Good morning, students. In the last video, we have discussed about the physical properties of alcohols and phenols. Today, we are going to discuss what are the different types of chemical reactions shown by the alcohol and phenols. Chemical reactions ज़्यादा important होते हैं alcohol और phenol में. Physical property से कभी कभी ही क्वेश्चन आते हैं, पर जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो chemical properties से ही आते हैं ना. तो बहुत ध्यान से देखेंगे अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है तो. ओके So chemical reactions in alcohol and phenol. जो alcohol है it is a versatile compound. Sometime it act as a electrophile and sometime it act as a nucleophile. अब electrophile nucleophile क्या होते हैं? I think ये new term नहीं होगा. Electrophile जो होते हैं electrophile है ना. Electrophile means क्या होता है? Which has affinity towards the electrons. अगर उनकी एफिनिटी है इलेक्ट्रॉन्स में मतलब वो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे. सो ई प्लस जो है हम जनरली जो इलेक्ट्रोफाइल्स है उसको ई प्लस से शो करते हैं. इलेक्ट्रो से ई और क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, ये पॉजिटिव चार्ज है इसलिए. ठीक है. सो इलेक्ट्रोफाइल्स आर पॉजिटिव चार्ज, जनरली पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इनको इलेक्ट्रॉन की तरफ एफिनिटी होती है. न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, अभी बार बार आया भी है. न्यूक्लियोफाइल को हम Nu माइनस से शो करते हैं, मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं. दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. सो जो अल्कोहल है कभी कभी वो इलेक्ट्रोफाइल की तरफ काम करता है और कभी न्यूक्लियोफाइल की तरफ. तो कब ऐसा होता है, कब वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है, कब न्यूक्लियोफाइल की तरह, ये हम देखते हैं. तो जो ROH है अल्कोहल की बात करें, ठीक है, तो ROH में हो सकता है कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो, है ना. और H के बीच का अगर बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है, अगर हमारा बॉन्ड क्या होता है, क्लीवेज होता है, और H के बीच अगर क्लीवेज होता है तो जो है अल्कोहल, इस समय अल्कोहल बिहेव करता है, इट बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल. ठीक है. कब? जब OH बॉन्ड क्लीवेज होगा तब जो अल्कोहल है इट बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल. अब देखो R है मतलब दिस इज अ एल्काइल ग्रुप, तो यहाँ पर CO बॉन्ड भी होगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है. और अगर ये CO के बीच का बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, ठीक है, अगर C और O के बीच का बॉन्ड क्लीवेज कर रहा है तो इस केस में जो है अल्कोहल इट बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है. समझ में आया? अगर OH के बीच का बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है तो उस समय जो अल्कोहल है इट बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल. देखो OH के बीच बॉन्ड क्लीवेज होगा तो ये H निकल जाएगा, है ना, ये H निकल जाएगा और O पे क्या आ जाएगा? माइनस साइन. तो अगर O पे माइनस साइन आ गया, इस तरीके का बन गया, मतलब वो क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल हो गया, है ना. तो जब OH बॉन्ड का क्लीवेज होता है उस केस में अल्कोहल जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है. बट जब C और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ तो उस केस में वो किसकी तरह बिहेव करता है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह. समझ रहे हैं ना? अल्कोहल में ये बॉन्ड होता है कि नहीं, CO बॉन्ड. अगर मैं लूँ CH3OH तो देखो CH3OH में CO बॉन्ड भी है, OH बॉन्ड भी है. दूसरा है अगर मैं लूँ CH2CH3OH, ठीक है, तो ये H इस तरीके से आप लिख सकते हो, सॉरी CH3CH2OH. इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल में भी देखो CO बॉन्ड भी है, OH बॉन्ड भी है. तो अगर OH बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है तो उस केस में जो अल्कोहल है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, और जब CO बॉन्ड ब्रेक होगा तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है. कैसे होता है इसका हम पढ़ते हैं अभी, मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा किस तरीके से जो अल्कोहल है वो कभी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है और कभी इलेक्ट्रोफाइल की तरह. ठीक है. तो चलो इसका मैकेनिज्म देखते हैं. ओके. अल्कोहल एज न्यूक्लियोफाइल कब रिएक्ट करेगा? सपोज ये एक अल्कोहल है, ठीक है, ROH एक अल्कोहल है, ये O है, इस पे दो लोन पेयर्स हैं. ठीक है. अब ये अल्कोहल कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? न्यूक्लियोफाइल की तरह, मतलब ये किसी इलेक्ट्रोफाइल पे क्या करेगा? अटैक करेगा. तो मैं एक इलेक्ट्रोफाइल बना रही हूँ, मैं एक कार्बोकेटायन बना रही हूँ. ठीक है. दिस इज कार्बोकेटायन. ठीक है. ये कार्बोकेटायन है. ये अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा? किसी इलेक्ट्रोफाइल पे जाके अटैक करेगा क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है. अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर है. तो वो लोन पेयर किसको डोनेट कर देगा? इस कार्बन को वो डोनेट कर देगा. समझ रहे हैं ना ये बात क्या हो रही है? अल्कोहल किसकी तरह रिएक्ट कर रहा है? एक्ट कर रहा है न्यूक्लियोफाइल की जैसे. ठीक है.
अब अगर अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, किसी इलेक्ट्रोफाइल पे ही अटैक करेगा, है ना। तो मैंने एक इलेक्ट्रोफाइल ले लिया है कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन क्यों है, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव साइन है, तो ये हो गया कार्बोकैटायन। अब देखो ऑक्सीजन के पास क्योंकि लोन पेयर है तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर किसको दे देगा, इस कार्बन को दे देगा। अगर कार्बन को दे दिया तो कार्बन जाके ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा और इस ऑक्सीजन पे क्या साइन आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। इस H को मैं यहाँ लिख देती हूँ तो ज़्यादा इजी होगा। सपोज मैं इस H को ऐसा लिख रही हूँ और ये इसको, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इस कार्बन को जा रहा है, ठीक है। तो कार्बन इस पे जाके अटैच हो गया, ठीक है। इस ऑक्सीजन पे क्या आ गया, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया है तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब क्योंकि ऑक्सीजन जो है इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस हाइड्रोजन से वो क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, है ना। ये पॉजिटिव, ऐसे भी इसके पास पॉजिटिव साइन और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये चाहेगा कि कहीं से इसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो किससे इलेक्ट्रॉन लेना इजी रहेगा, इस हाइड्रोजन से वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो क्या बन जाएगा, रीअरेंजमेंट होगा तो ठीक है। यहाँ समझ में आया क्या हुआ, ये जो ऑक्सीजन है यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या किया, अपना ले लिया, तो ये हाइड्रोजन वहाँ से रिमूव हो गया H+, और फाइनली ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। कार्बन की भी चारों वैलेंसी कंप्लीट है। तो इस तरीके से हमको एक ये कंपाउंड मिला ROR, जैसे ये क्या है, दिस इज अ ईथर, ठीक है। अब आप देखो यहाँ से क्या निकल रहा है, इस पूरे रिएक्शन में जो है अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की जैसे काम कर रहा है और फाइनली अल्कोहल क्या दे रहा है, H+ आयन। अगर कोई भी सब्सटेंस, अगर कोई भी केमिकल है, जो अगर कोई भी कंपाउंड है, अगर वो H+ आयन देता है तो क्या है, वो एसिड। एसिड ही प्रोटॉन डोनेट करते हैं ना, H+ मतलब प्रोटॉन। और हमने पढ़ा है ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट में, है ना, लास्ट ईयर अपने 11th में बहुत सारे एसिड बेस के कंसेप्ट पढ़े, उसमें पढ़ा कि एसिड क्या होता है, विच डोनेट प्रोटॉन इज कॉल्ड एसिड। जो प्रोटॉन डोनेट करता है वो क्या होता है, एसिड होता है। तो यहाँ देखो अल्कोहल क्या कर रहा है, इट इज डोनेटिंग द प्रोटॉन, ठीक है। सो अल्कोहल प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, इसलिए अल्कोहल जो है अल्कोहल जो है किसकी जैसे बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये शो कर रहा है कि अल्कोहल क्या है, एक वीकली एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड तो नहीं है अल्कोहल, एक वीक एसिड है। तो ये समझ में आया, एक बार और समझा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। अल्कोहल कैसे एक्ट कर रहा है, एज अ न्यूक्लियोफाइल। अल्कोहल कैसे एक्ट कर रहा है, एज अ न्यूक्लियोफाइल। अगर अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल है तो क्या करेगा, किसी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। तो मैंने एक इलेक्ट्रोफाइल क्या ले लिया है, कार्बोकैटायन। अब देखो इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इस कार्बन को, क्योंकि इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेफिशिएंसी है। तो ये लोन पेयर अपने जो है वो किसको दिया, कार्बन को दिया। देखो यहाँ बॉन्ड बन गया। अब क्योंकि इसने लोन पेयर डोनेट किया ऑक्सीजन ने, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई, इसलिए उस पर पॉजिटिव साइन आ गया, ठीक है। अब क्या करेगा ये ऑक्सीजन, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन हाइड्रोजन, तो ये अपने तरफ इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और अपना इस इलेक्ट्रॉन को खुद ले लेगा और क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर देगा। तो हमारे पास हाइड्रोजन रिमूव हो गया, क्योंकि H+ क्यों है, क्योंकि यहाँ के जो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है वो किसके पास चले गए हैं, ऑक्सीजन के पास चले गए हैं, ठीक है। तो इसलिए हाइड्रोजन क्या हो गया, H+ बन गया और वहाँ से हट गया। तो देखो इस रिएक्शन में जो ये अल्कोहल है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क कर रहा है और क्या कर रहा है, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। प्रोटॉन अगर डोनेट कर रहा है मतलब अल्कोहल क्या बन गया, एसिड। तो जब भी OH बॉन्ड का क्लीवेज होता है, देखो यहाँ पर किस बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, OH बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है। तो जब भी अल्कोहल में OH बॉन्ड का क्लीवेज होता है, अल्कोहल जो है एसिड की तरह बिहेव करता है। सो अल्कोहल इज अ वीकली एसिड, ठीक है। इतना क्लियर हुआ कि किस तरीके से अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। अब हम देखेंगे कि अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह कब बिहेव करता है, ठीक है। सो अल्कोहल जो है, अगर उसको आप चाहते हो कि अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करे तो उसका पहले प्रोटोनेशन कराना पड़ता है। ओनली प्रोटोनेटेड अल्कोहल कैन बिहेव एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ओके। प्रोटोनेटेड अल्कोहल
एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। अब ये प्रोटोनेटेड क्या होता है? प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन, H+ को हम बोलते हैं प्रोटॉन, ठीक है। सो प्रोटोनेटेड अल्कोहल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। नॉर्मल अल्कोहल जो है डज नॉट एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, बट प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो है वो ही इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिएक्ट कर सकता है। सो प्रोटोनेटेड अल्कोहल क्या होता है? सबसे पहले हमको अल्कोहल का प्रोटोनेशन कराना पड़ेगा। सो अल्कोहल का प्रोटोनेशन कैसे कराते हैं? मैं एक अल्कोहल ले रही हूँ, ठीक है। अल्कोहल का प्रोटोनेशन कराना है तो उसको हम उसमें एसिड से रिएक्ट करा देते हैं। एसिड क्या देता है? H+ आयन, ठीक है। एसिड क्या देगा? H+ आयन। तो ये एक अल्कोहल है, इसका प्रोटोनेशन करा रहे हैं। प्रोटोनेशन मतलब अल्कोहल जो है इससे H+ देगा। तो कुछ नहीं है, अल्कोहल में अगर हम एसिड मिला दें तो वो प्रोटोनेटेड अल्कोहल हो जाता है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये इसके पास लोन पेयर्स हैं ऑक्सीजन के पास, तो ये अपना लोन पेयर किसको दे देगा? हाइड्रोजन को दे देगा। सो दिस इज अ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं यहाँ पर? देखो ये अल्कोहल है, अल्कोहल में हमने क्या मिला दिया? एसिड मिला दिया, क्योंकि एसिड क्या होता है? प्रोटॉन डोनर होता है। सो अल्कोहल में एसिड मिला दिया। अब इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको देगा? वो हाइड्रोजन को दे देगा, ठीक है। ये लोन पेयर किसको दे दिया? उसने हाइड्रोजन को दे दिया। और तो हाइड्रोजन जाके इससे अटैच हो गया, और क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर इस हाइड्रोजन को दे दिए, इसलिए ऑक्सीजन पे कौन सा साइन आ गया? पॉजिटिव साइन आ गया। क्लियर हुआ कि क्या हो रहा है यहाँ पर? इसी को हम बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है। दिस इज दी प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, इट एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल में क्या होता है? पॉजिटिव साइन होता है। सो दिस इज नाउ एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल है तो इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? अटैक करेगा, है ना। यहाँ पर जो अल्कोहल था, इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। और ये हमारा जो कार्बोकैटायन है वो क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक किया। अब हम यहाँ रहा तो यहाँ पर ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल ही क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। तो अब इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल का हम अटैक कराते हैं। मैं एक न्यूक्लियोफाइल ले लेती हूँ, ब्रोमाइड आयन, ठीक है। तो ये एक न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि Br- इज ए न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसमें माइनस चार्ज है। माइनस है मतलब इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी है, इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो ये एक क्या है? न्यूक्लियोफाइल। इसका रिएक्शन मैं करा रही हूँ CS इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल से, ठीक है। और ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल जब इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है तो क्या होगा? वो उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो क्या बनेगा? देखो यहाँ से क्या बॉन्ड क्लीवेज होगा? ये वाला बॉन्ड क्लीवेज होगा, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पर? ठीक है, क्योंकि ये अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरफ कब बिहेव करता है? जब कौन सा बॉन्ड क्लीवेज होता है? CO बॉन्ड, है ना। जब ये CO बॉन्ड क्लीवेज होगा तब जो है अल्कोहल किसकी उस केस में अल्कोहल जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। CO बॉन्ड का क्लीवेज। पर अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरफ कब एक्ट होगा? जब वो प्रोटोनेटेड होगा। प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले अल्कोहल का रिएक्शन H+ से कराएंगे तो हमको प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिलेगा। अब इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे कोई न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करेगा तो क्या होगा? ये जो है वहाँ से क्या हो जाएगा? हट जाएगा, और इस बॉन्ड में ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, क्लीव हो गया। CO बॉन्ड जो है इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं CH2O। तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है? CO बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है। ये OH2 हट जाएगा और बन जाएगा H2O, और ये Br यहाँ पर जाके अटैच हो जाएगा। तो ये बनेगा हमारा हेलोएल्केन, ठीक है। तो अल्कोहल एज न्यूक्लियोफाइल जब होता है तो कौन सा बॉन्ड क्लीवेज होता है? OH बॉन्ड का क्लीवेज होता है। और जब अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है तो कौन से बॉन्ड का क्लीवेज होता है? CO बॉन्ड का क्लीवेज होता है। तो याद रखेंगे कि कब अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, कब न्यूक्लियोफाइल की तरह, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। इतना क्लियर हुआ कि एक बार और बता दें, अल्कोहल जो है इट इज़ अ वर्सेटाइल कंपाउंड। तो कभी वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है और कभी न्यूक्लियोफाइल की तरह, ठीक है।
न्यूक्लियोफाइल की तरह अगर बिहेव करेगा तो कौन से बॉन्ड का क्लीवेज होगा, OH बॉन्ड का क्लीवेज होगा। जब अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो कौन से बॉन्ड का क्लीवेज होगा, CO बॉन्ड का क्लीवेज होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अल्कोहल एज न्यूक्लियोफाइल, अब हम इसका मैकेनिज्म समझेंगे। ठीक है, अगर अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है तो कौन से बॉन्ड का क्लीवेज की बात कर रहे हैं हम, OH बॉन्ड के क्लीवेज की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो है अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल है तो वो क्या करेगा, किसी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। अब ये जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर्स हैं तो ये अपना लोन पेयर इस कार्बन को दे देगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया, इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा, ये बॉन्ड H+ आयन दे देगा। ठीक है, तो इस केस में देखेंगे जो अल्कोहल है वो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, इसलिए अल्कोहल किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह। ठीक है, तो इसके जब OH बॉन्ड का क्लीवेज होता है उस केस में जो है अल्कोहल एसिड की तरह बिहेव करता है। ओके, अब हम नेक्स्ट जो मैकेनिज्म देखेंगे वो क्या है, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, देयर इज अ क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, ये जो अल्कोहल में CO बॉन्ड है उसका क्लीवेज होगा। उस केस में जो अल्कोहल है किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ठीक है, सो ओनली प्रोटोनेटेड अल्कोहल कैन बिहेव एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो पहले हम अल्कोहल का प्रोटोनेशन कराएंगे, अल्कोहल में एसिड मिला देंगे तो क्या बनेगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब देखो ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया है क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेफिशिएंसी है। ये कंपाउंड कैसे बना समझ में आना, यहाँ पर दो लोन पेयर्स हैं तो एक लोन पेयर इस हाइड्रोजन को दे देगा ये ऑक्सीजन और क्या बना लेगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है उस पर किसी एक न्यूक्लियोफाइल का हम अटैक करा देंगे। आप कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले सकते हो, मैंने यहाँ पर क्या लिया है, ब्रोमाइड आयन। क्लोराइड आयन भी एक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, साइनाइड आयन भी एक न्यूक्लियोफाइल है, तो आप कोई भी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो अल्कोहल है इट इज़ अ प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो एक इलेक्ट्रोफाइल है, उस पर हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे तो ये जो है Br- कहाँ पर जाएगा, अटैच हो जाएगा इस कार्बन से जाके और ये H2O हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, CO। तो ये उसका मैकेनिज्म है। ठीक है, तो अल्कोहल कैसे बिहेव करता है, एक बार उसका हम देखेंगे उसकी केमिकल रिएक्शन जहाँ पर OH बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, फिर हम रिएक्शंस देखेंगे जहाँ पर CO बॉन्ड का क्लीवेज होगा। ठीक है, तो जो अल्कोहल की जो भी केमिकल रिएक्शन है उसको दो पार्ट में कैटेगराइज किए हैं, रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड एंड दोज रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। ठीक है, कहीं पर OH बॉन्ड का क्लीवेज होता है, कहीं पर CO बॉन्ड का, उसके हिसाब से हमने दो टाइप में कैटेगराइज किया है अल्कोहल के रिएक्शंस को। इतना क्लियर हुआ। इस वीडियो में अगर कोई डाउट हो तो जस्ट लेट मी नो। इतना समझ में आ गया ना, अल्कोहल में दो टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं, पहला जब उसमें OH बॉन्ड का क्लीवेज हो और दूसरा जब CO बॉन्ड का क्लीवेज हो। जब OH बॉन्ड का क्लीवेज होता है उस केस में जो अल्कोहल है न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, जब CO बॉन्ड का क्लीवेज होता है उस केस में अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। ठीक है, और जब हम चाहते हैं कि अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करे तो उसका हमको क्या करना पड़ता है, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन मतलब अल्कोहल को एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो उसका प्रोटोनेशन हो जाता है, फिर हमको मिलता है प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम देखते हैं कि रिएक्शन इन्वॉल्व्स द क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, just let me know if you have any doubt in this video. Thank you.